कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे इम्तिहान में डाल देती है जहां गोलियों से ज्यादा खतरनाक खामोशी होती है और जंग से ज्यादा मुश्किल दिल के फैसले होते हैं। आज की कहानी एक ऐसे अमरीकी फौजी की है जो दुश्मन के जजीरे पर कैद हो जाता है और वहां उसकी मुलाकात एक नन से होती है। ये कहानी है जंग, ईमान, कुर्बानी और एक ऐसे प्यार की जो मुकम्मल होकर भी अधूरा रह गया। कहानी शुरू होती है साल 1944 से, जब दूसरी आलमी जंग पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले चुकी थी। बहरुल काहिल में अमरीकी फौज का एक ग्रुप जापानी हमले का शिकार हो जाता है। इस हमले में मरीन कप्तान एलिसन किसी तरह जान बचाकर एक रबड़ की कश्ती में समंदर के हवाले हो जाता है। कई दिन भूख, प्यास और मौत के साए में गुजारने के बाद वो एक वीरान जजीरे तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। जजीरे पर कदम रखते ही एलिसन को किसी इंसान की मौजूदगी महसूस नहीं होती। हर तरफ दरख्त, चट्टानें और अजीब सी खामोशी होती है। इसी दौरान उसकी नज़र एक चर्च पर पड़ती है, जहां से एक नन बाहर आती है जिसका नाम एंजेला होता है। इब्तिदा में एंजेला डर जाती है, मगर एलिसन खुद को अमरीकी फौजी बताकर उसे यकीन दिलाता है कि वो दुश्मन नहीं है। एंजेला एलिसन को बताती है कि वो इस जजीरे पर बिल्कुल अकेली रह रही है। वो यहाँ कुछ पादरियों को जंग से बचाने आई थी, मगर जापानी फौज पहले ही उन्हें ले जा चुकी थी। बाद में उसके साथ आने वाले पादरी की वफात हो गई और तब से वो तन्हा यहाँ रह रही है। एलिसन भी अपनी कहानी सुनाता है कि कैसे उसका पूरा दस्ता मारा गया और वो अकेला बच निकला। दोनों आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं। खाने के लिए एलिसन दरख्तों से फल तोड़ता है और समंदर से मछली और कछुआ पकड़ता है, जबकि एंजेला इबादत और दुआ के जरिए हौसला कायम रखती है। दोनों की सोच मुख्तलिफ होती है। एक जंग पर यकीन रखता है, दूसरा खुदा पर, मगर हालात उन्हें एक दूसरे के करीब ले आते हैं। कुछ दिन बाद जापानी जंगी तैयारे जजीरे के ऊपर मंडलाने लगते हैं, जिसके बाद दोनों एक गार में छुप जाते हैं। शदीद बमबारी में चर्च और उनका ठिकाना मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाता है। जापानी फौज जजीरे पर कैंप बना लेती है और एलिसन की कश्ती भी खत्म कर दी जाती है, जिससे उनके बचने की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। भूख बढ़ने लगती है तो एलिसन अपनी जान खतरे में डालकर दुश्मन के कैंप से खाना चुराने जाता है। कई बार वो मरने के बहुत करीब पहुंच जाता है, मगर अक्ल और हिम्मत से बच निकलता है। इसी दौरान एलिसन के दिल में एंजेला के लिए जज्बात जन्म लेने लगते हैं। वो उसे आम जिंदगी गुजारने और जंग के बाद शादी की पेशकश करता है, मगर एंजेला अपने खुदा से किए वादे की वजह से फैसला नहीं कर पाती। एक रात शराब के नशे में एलिसन अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाता और एंजेला को दुख पहुंचा देता है। दिल बर्दाश्ता होकर एंजेला बारिश में जंगल की तरफ चली जाती है, जहां सर्दी से उसकी हालत खराब हो जाती है। एलिसन उसे ढूंढकर बचाता है, दवाएं लाता है और पहली बार सच्चे दिल से दुआ मांगता है। इसी दौरान जापानी फौज को अपने एक सिपाही की मौत का पता चल जाता है और वो पूरे जजीरे को निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। दुश्मन गार तक पहुंच जाता है और उन्हें सरेंडर करने की धमकी देता है, लेकिन ऐन उसी लम्हे अमरीकी फिजाइया जजीरे पर हमला कर देती है। एलिसन जानता है कि अगर जापानी तोपें फाल रहीं तो अमरीकी फौज लैंड नहीं कर सकेगी। शदीद जख्मी होने के बावजूद वो एक एक करके तोपों को नाकारा बना देता है, जिससे बेशुमार जानें बच जाती हैं। आखिरकार अमरीकी फौज जजीरे पर कब्जा जमा लेती है। जंग खत्म होने के बाद एलिसन और एंजेला को अलग होना पड़ता है। एंजेला अपने ईमान का रास्ता चुनती है और एलिसन इस फैसले की इज्जत करता है। वो दोनों जानते हैं कि सच्चा प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे की कुर्बानी को समझने का नाम है। ये फिल्म हमें सिखाती है कि मोहब्बत का मतलब हमेशा हासिल करना नहीं होता, कभी कभी छोड़ देना ही सबसे बड़ी मोहब्बत होती है। अब सवाल ये है, अगर आप एलिसन की जगह होते तो क्या आप भी अपने मुल्क और अपने उसूलों के लिए जान खतरे में डाल देते? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।